हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद एक बिहाइंड द कैमरा वीडियो फिर से शूट करने जा रहा हूँ। ये एक अनबॉक्सिंग है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल क्योंकि इस पर्टिकुलर परफ्यूम का मैंने काफ़ी इंतज़ार किया है। इसको मैं ढूंढ रहा था लगभग विंटर्स से, तो नियरली 7 महीने बाद मुझे ये मिला है। एंड प्राइस थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ा है, बट मिल गया तो मैंने ले लिया। तो लेट मी अनबॉक्स। सो यस, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। परफ्यूम इज कॉल्ड फ्रेंच एवेन्यू इग्वा। आई होप क्लियरली दिख रहा हो। So this is the presentation. Nice presentation. And तो काफ़ी बड़ा सा बॉक्स बना रखा है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बॉटल है। जिन लोगों को पता है, ये एक क्लोन है YSL टक्सीडो का। ये टक्सीडो का डिकेंट सेंटोरिया से लिया था। देन मेरा जो फेवरेट रहा लास्ट ईयर सूट्स था। देन मेरे से हमरा का टक्स भी अच्छा है, मैंने ये भी ले लिया। तो सबसे पहले स्ट्रिप पे टेस्ट करूँगा टू सी कि अभी और ट्रैवल करके आया है मुंबई से। लेट मी सी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी आपके पास एक नई बॉटल आए, नाउ ये नई बॉटल की अनबॉक्सिंग है मेरी, तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा एग्जैक्टली सारे स्टेप्स, मैसरेशन एक्सेट्रा, सब कुछ आई विल बी टेलिंग यू। तो लेट्स फर्स्ट टेस्ट इट। देखो, आई डोंट नो कैमरे पे आ रहा है नहीं आ रहा है, बट बॉटल इज़ वेरी प्रीमियम। ये तो है कि ये बॉटल काफ़ी अच्छी प्रीमियम बनाई है इन्होंने। well, let's pray away. यस, तो इग्वा 2 आते हैं, बट ये वाला इग्वा जो था ये टक्सीडो वाला क्लोन है। आई थिंक ब्लैक भी आता है। इट इज़ ब्यूटिफुल, काफ़ी सही है। एक स्प्रे और करता हूँ। काफ़ी वाइड मिस्ट फेंक रहा है एटमाइज़र। लेट्स सी एटमाइज़र को देखो, इसमें जितना कैप्चर होगा आई ट्राई टू शो। वाइड है, छोटी मिस्ट है बट वाइड है। तो ये तो हो गया हमारा इग्वा। कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, कुछ नहीं, वेरी वेरी स्मूथ। अब इसको मैं कंपेयर करूँ अगर सूट से, देखो अभी कोई कंपैरिजन करने का लॉजिक नहीं है क्योंकि ये ट्रैवल करके आया है, लेकिन आई जस्ट वांट टू सी के हाउ दिस विल डू। ट्रैवलिंग में क्या होता है, हीट से परफ्यूम थोड़ा अनसेटल हो जाता है। हालांकि ये मानसून चल रहा है, इतनी गर्मी नहीं रही, लाइक टेम्परेचर 30s में ही है, 40s में नहीं रहा। तो सूट्स के काफ़ी पास है ये। इट इज़ नॉट लाइक के सूट से बहुत ज़्यादा अलग हो, बहुत सिमिलर है सूट से। इग्वा इज़ वेरी सिमिलर टू सूट्स, जस्ट दैट हल्का सा ज़्यादा स्मूथ है। वहीं ये मेसन हमरा का आता है टक्स। इसको देखें, ये भी दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर। सेंट प्रोफाइल तीनों का बहुत सिमिलर। लेकिन डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा स्मूथ है, ये तो मानना पड़ेगा। अब अगर मैं ओजी को स्प्रे करूं, लेट्स सी। वेरी नाइस। तो ओजी और टक्स काफ़ी पास है, मतलब द टक्स मिसल हमरा वाला और ये काफ़ी पास है। दे आर ऑल वेरी क्लोज, सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत पास हैं सब के सब। इसके क्लोन कंपैरिजन के लिए मुझे बैठना पड़ेगा एंड काफ़ी सोच करके, मतलब नोट्स लेकर के एग्जैक्टली
लिख कर वगैरह ये नोट्स बना के टेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम, इसमें से आप मैं ये कहूँगा कोई भी ले लीजिए, यू विल नॉट गो रॉन्ग। सूट्स काफ़ी अच्छा है, द टक्स भी काफ़ी अच्छा है, इगवा जो है, इगवा सबसे ज़्यादा स्मूथ है। बट अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आपको इगवा के पीछे भागने की ज़रूरत है। नो, आपको अगर ये टक्स मिलता है या सूट्स मिलता है, दे आर मैचिंग द सेंट प्रोफाइल। इसका सेंट प्रोफाइल से मैं, देखो, लाइटली वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, क्लोन और ये 90% मैं लाइटली यूज़ नहीं करता हूँ। जब होता है मैं देन ओनली आई से। हाँ, एक चीज़ है, मैंने यार आप लोगों से कहना बंद कर दिया कि सब्सक्राइब कर लो, तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोगों के लिए ही ये सारे वीडियोस बन रहे हैं। एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा चैनल और लोगों तक पहुंचेगा, एंड इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर द क्रिएटर, राइट। मुझे पर्सनली सूट सबसे अच्छा लगता है, अभी भी सूट्स अच्छा लग रहा है। अब जब ये थोड़े सेटल हो गए स्ट्रिप पे, तो टक से मुझे ये सूट ज़्यादा पास लग रहा है। टक्स डेफिनेटली ज़्यादा रिफाइंड है, मतलब टक्स नहीं है, द टक्सीडो ओजी जो है, इसको मैं ओजी बोलूँगा, तो ओजी जो है ज़्यादा रिफाइंड है डेफिनेटली। इसके अंदर और नुआंसेस आ रहे हैं और नोट्स आ रहे हैं टक्सीडो में। तो सूट्स की अगर मैं बात करूँ, मैं ये कहूँगा सूट्स इज़ लाइक 85% क्लोज, 85, यस, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब जब सेटल ड्राई डाउन हो गया है ना, तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पास है। एंड द स्मूथनेस, ओजी की स्मूथनेस बहुत सही है। मेसन और हामरा ने भी बहुत अच्छा काम किया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज। इन दोनों को मैं ऑनेस्टली समझ नहीं पा रहा हूँ कितने दूँ। 85% इसको भी दिए जा सकते हैं एक्चुअली। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी ने इतना अच्छा क्लोन बना लिया हो, वो भी एक नहीं कि दो, जो वेरी क्लोज हैं। तो इनको बहुत इत्मीनान से बैठ के आराम से नोट्स लिख के करना पड़ेगा। इनमें से यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद ईदर, कोई सा भी ले सकते हो आप, जो सस्ता मिले मैं तो कहूँगा वो ले लो। एक चीज़ है कि इसकी बॉटल की एजेस राउंडेड है, मतलब चुभेंगी नहीं आपको, ठीक है। वहीं पे ये जो टक्स की बॉटल है, ये बड़े शार्प कॉर्नर्स हैं, लेकिन अगर हम बॉटल देखें तो साथ में रखी हुई है, आई डोंट नो, ये थोड़ी सी ऊंची बॉटल है एंड ये थिक है ज़्यादा, लाइक ये अच्छी लगती है। दिस इज़ ऑल्सो नाइस लुकिंग। सो ये थोड़ी चौड़ी है, अब तो यू कोई भी पिक कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ है, लताफ़ा ने प्राइसेस बढ़ा दिए, ये आपको अब 1800 से कम की नहीं मिलेगी, एंड ये आपको हो सकता है ईजिली अभी भी 1600 का मिल जाए। तो मेरे हिसाब से 200 ml ही है ना वॉल्यूम, इसका 80% वॉल्यूम है। आई थिंक दोनों 100 ml के हैं, इस पर लिखा नहीं है, इस पर लिखा है हाँ, दोनों के अंदर 80% मतलब 20% ऑयल कंटेंट है, ऑयल प्लस फिक्सेटिव। तो यू कैन गो विद एनी ऑफ देम। फिर मेसन हलामरा हल्का सा ज़्यादा क्लोज है टक्स के, टक्सीडो के, बहुत स्लाइट डिफरेंस है लेकिन है। टू माई नोज ये 85 है, यहाँ पे ये हल्का सा ज़्यादा क्लोज है। है एक बार देखें फिर से, इगवा अभी जो है उठ के नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो यस, मैं टक्स को थोड़ा ज़्यादा क्लोज दूंगा। टक्स को आई विल से अराउंड, इसको मैं 90% दे दूंगा, इसको सूट्स को 85 ही दूंगा राइट नाउ। इस स्टेज पे जो है अभी और ज़्यादा ड्राई डाउन में चेंज हो सकता है। फॉर नाउ टक्स इज़ बेटर ऑफ। तो अगर सूट्स की जगह आप टक्स ले सकते हैं तो टक्स ले लें। हल्का सा ज़्यादा उठ के आ रहा है स्ट्रिप पे से, एंड हल्का सा ज़्यादा क्लोज, लाइक 5% क्लोजर टू टक्सीडो। डेफिनेटली एक बार से देखते हैं इसको सेटल होने के बाद, मैसरेट करने के बाद, विंटर्स जब आएंगी तो ये कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं ये बताऊंगा कि मैं नई बॉटल के साथ क्या करता हूँ। तो इसमें से अभी परफ्यूम उठ के नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली ट्रैवल करके आया है। इस टाइम ये स्मूथ लग रहा है, लेकिन ये इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है ऑनेस्टली अभी। तो ये एक खाली डीकैंट बॉटल है, ठीक है, दिस इज़ एन एम्प्टी डीकैंट बॉटल। इस टाइप की मेरे पास काफ़ी बॉटल्स हैं, मैंने ले रखी हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। नाउ लोग कहते हैं काफ़ी, देखो डीकैंट के मेथड मिलेंगे आपको कि इसको निकालो, सिरिंज लगाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं। कुछ लोगों को, मैं रिसेंटली मुझे अभी पता चला कि कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे स्प्रे करने से टॉप नोट्स लूज़ हो जाते हैं। अट नॉनसेंस। 3 साल से 4 साल से तो मैं कर रहा हूँ ऐसे स्प्रे, सेल्फ अपने डीकैंट बना रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने जो डीकैंट बना है वो और जो बॉटल है इसके अंदर कुछ लूज़ हो गया है। इनफैक्ट ये जल्दी मैच्योर करेगा और ये थोड़ा बेटर लगता है स्प्रे करने के बाद ही, क्योंकि ऑक्सीजन मिक्स होकर इसमें जाता है। सो व्हाट आई डू इज़, कुछ नहीं करना आपको, इसमें स्प्रे करना है, सिंपल, बस यही डीकैंट बनाना होता है। मुझे एक डीकैंट अपने यूज़ के लिए बनाना है, कहाँ मैं सिरिंज विरिंज के चक्कर में पढ़ूँ। मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कितना टाइम लगता है। हंड्रेड स्प्रेज हो गए, ठीक है। तो हल्का सा जूस आपका ये जैसे दिख रहा है आपको, अगर हल्का सा लाइक एक स्प्रे समझ लो बाहर चला जाएगा, बाकी बॉटल में गया। ये बॉटल 12 ml की है, 12 ml की बॉटल होती है ये वाली। तो ये इजीली अब 10 ml का डीकैंट बन गया है, 100 स्प्रे में 10 ml। तो इसका स्प्रेयर बहुत सही स्प्रेयर है। जो अच्छे स्प्रेयर होते हैं वो 1 ml 10 स्प्रे में निकालते हैं, तो इसने वो किया है इक्वा के स्प्रेयर ने। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, ये मेरा डीकैंट रेडी टू यूज़ है। आई विल जस्ट, अब जो बॉटल है या सो नाउ, अब मैं इस बॉटल का क्या करूँगा। देखिए, जो परफ्यूम मैच्योर होता है ना वो एयर से कांटेक्ट में आने के बाद होता है, और एक तो हीट में ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर आपको सरफेस एरिया कितना दिख रहा है, इस स्क्वायर जितना सरफेस एरिया है एयर का कांटेक्ट में, वहीं अगर इस बॉटल को हम लिटा दें तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा आ गया ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपने कैलकुलेट कर लो। इसकी मैं मान लूँ 1 इंच है सर, ठीक है, ये लगभग 1.25 इंच का है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, 1 इंच अगर ये है तो ये एज स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये एटलीस्ट 4 इंच है, तो ये 4 इंच स्क्वायर होगा। तो यू कैन सी कितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा अगर बॉटल ऐसे रहेगी। तो हाँ, जब आप सेल्फ डीकैंट स्प्रे करेंगे ना तो थोड़ा सा ये होता है कि इस तरीके से जैसे ये हल्का सा परफ्यूम निकल भी जाता है इधर उधर। तो इसमें परफ्यूम में होता है अल्कोहल। तो व्हाट आई वुड एडवाइस, क्योंकि इसकी बॉटल देखिए काफ़ी फैंसी सी है ये, इसको टिश्यू से एक वाइप कर लें। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे तो ये मेटल का है देखो, बट काफ़ी बॉटल या प्लास्टिक का ही होगा, मेटल पेंट करा हुआ है। तो अल्कोहल जो है ये प्लास्टिक को ख़राब कर देता है। एंड ये जैसे बॉटल यूज़ होगी ना, थोड़ा प्लास्टिक ख़राब होगा। ये जो कॉलर है, या कॉलर इस प्लास्टिक ख़राब कैसे होगा, बिकॉज अल्कोहल करोड कर देता है। तो इसलिए मैंने इसको वाइप कर लिया डीकैंट बनाने के बाद, एंड आई एम गुड टू गो।
नहीं तो इसका कलर जो है कॉलर का निकल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस बॉटल को अब आप कैप बंद करके भी रख सकते हैं, कैप खोल के भी रख सकते हैं। आई डोंट थिंक उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉटल को लिटा दें। तो मैं ये करता हूँ, एक ड्रॉर है मेरी, उस ड्रॉर के अंदर ऐसे लिटा करके मैं कैप खुली ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बंद करने से कम होगा ज़्यादा होगा, भाई छोड़ देते हैं। 0.01% ज़्यादा मैसरेशन हो जाएगी, थोड़ी सी आवाज़ चली जाएगी, चली जाए। हमारा पर्पस ही ये है, इसको जो परफ्यूम है इसको ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में लाने का, ताकि ये हल्के से इसके नोट्स ऑक्सीडाइज होने शुरू हों। दो चीज़ें करनी है, एक तो इनको नोट्स को ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू परफ्यूम मैच्योर करता है और ज़्यादा रिफाइन हो जाता है। और इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि ये परफ्यूम मुझे यूज़ करना नहीं है, ये डीकैंट मेरा बना हुआ है। तो आई विल गो फॉर दिस डीकैंट फर्स्ट। बॉटल को मैं ईजिली विंटर तक नहीं छेड़ूंगा, लेकिन हाँ, अगर ये बॉटल मुझे यूज़ करनी होती तो मैं ऐसे लिटा करके 15-20 दिन में निकाल लेता, या फिर जब मेरा डीकैंट ख़त्म हो जाता तो निकाल लेता। यहाँ पे ऐसा केस है कि विंटर का परफ्यूम है, तो आई विल जस्ट लीव इट, ये लिटा के छोड़ दूंगा। एंड ये डीकैंट है मेरे पास, मुझे टेस्टिंग करनी है, जो भी करना है यूज़ करना है, अभी के लिए है। तो आई होप ये आप लोग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो। एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जितने सब्सक्राइबर हैं इससे 4 टाइम्स ज़्यादा रेगुलर विजिटर हैं अकॉर्डिंग टू यूट्यूब। वीडियो को लाइक कर दें तो एल्गोरिथम ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाता है। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।